एक नई रिसर्च में ये सामने आया है कि जितने भी मैप प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो गूगल मैप हो, एप्पल मैप हो या फिर बिंग मैप हो, सभी लोकल सर्चेस का 20% ट्रैफिक ड्राइव करते हैं। इस स्टडी के हिसाब से 15% कंज्यूमर्स गूगल मैप को अपनी फर्स्ट चॉइस ऑफ लोकल सर्च यूज करते हैं, जबकि गूगल के लिए ये डेटा 45% है। यानी गूगल सर्च जो लोग करते हैं उनका परसेंटेज 45% है। इसका मतलब ये है कि गूगल मैप सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है लोकल सर्चेस के लिए। इस डेटा से ये निकल कर आता है कि भले ही आपकी प्रेजेंस गूगल सर्च में अच्छी हो, पर अगर आपका कस्टमर आपको गूगल मैप या किसी भी मैप पर ढूंढ रहा है तो आपको उसके हिसाब से भी खुद को ऑप्टिमाइज यानी कि अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना होगा। अब कंज्यूमर्स मैप्स में ढूंढते क्या है? देखिए 85% कंज्यूमर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ओपनिंग आवर्स को इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह 46% बिजनेस की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखते हैं और 49% बिजनेस को मैप पर ढूंढने के बाद लोकेशन तक पहुंचने के लिए रूट प्लान करते हैं। इस डेटा के हिसाब से हर बिजनेस को सभी मैप्स पर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना चाहिए और सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो है एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपकी लिस्टिंग जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। गूगल ने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में एक बड़ा चेंज करते हुए चैनल लेवल रिपोर्टिंग, फुल सर्च टर्म्स डेटा और एक्सपेंडेड एसेट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को ऐड किया है। तो इससे मार्केटर्स परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की परफॉर्मेंस को अच्छे से समझकर ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। इस अपडेट में सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है चैनल लेवल रिपोर्टिंग। चैनल लेवल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में गूगल एड जो है वो सर्च, यूट्यूब, डिस्प्ले, डिस्कवर, जीमेल, मैप्स और सर्च पार्टनर वेबसाइट पर रन करती है। ऐसे में पहले ये पता नहीं चल पाता था कि कहां से कितने क्लिक्स आ रहे हैं। अब इस चैनल लेवल रिपोर्टिंग से हर चैनल्स के क्लिक्स, कन्वर्जन और स्पेंड जो है वो दिखाई देगा, यानी कि आप उसको देख पाएंगे। विजुअल ब्रेकडाउन और डाउनलोडेबल टेबल फॉर्मेट में की परफॉर्मेंस डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस रिपोर्टिंग से ये फायदा होगा कि अगर कोई चैनल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो स्पेशली उसके लिए आप जो है चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है सर्च टर्म रिपोर्टिंग। इससे आप ये फाइंड कर सकते हैं कि किन क्वेरीज से ट्रैफिक आ रहा है। इसके बाद लास्ट चीज है एसेट लेवल मैट्रिक्स, जिससे एडवर्टाइजर ये देख पाएंगे कि उनका वीडियो से ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है या फिर स्टैटिक इमेज से। और एसेट लेवल पर आप इंप्रेशन, क्लिक्स, कॉस्ट और कन्वर्जन वैल्यू डेटा भी देख पाएंगे। तो ये चेंजेस जो है वो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है यूट्यूब एड के बारे में। गूगल अब यूट्यूब एड्स के लिए अपलोडेड किए गए लॉन्गर वीडियो को एआई की हेल्प से ऑटोमेटिकली ट्रिम करके बम्पर एड में कन्वर्ट कर देगा, जिसका मतलब ये है कि नए क्रिएटिव पर बिना पैसा खर्च किए आप बम्पर एड्स के जरिए अपने कैंपेन की रीच बढ़ा सकते हैं। पर जिन लोगों ने इसे टेस्ट किया है उनके हिसाब से इस तरह क्रिएटेड वीडियो की क्वालिटी उस हिसाब से नहीं होती जिस तरह एक बम्पर एड की होनी चाहिए। तो नेक्स्ट न्यूज पे जाने से पहले जान लेते हैं कि बम्पर एड्स होती क्या है। देखिए बम्पर एड 6 सेकंड की नॉन स्किपेबल एड होती है जो वीडियो के शुरू में, यानी कि जो लॉन्गर वीडियो होते हैं या तो उनके शुरू में या फिर उनके बीच में दिखाई देती है। नाउ लेट्स मूव टू मेटा। मेटा ने एडवांटेज प्लस कैटलॉग कैंपेन में एक छोटा सा चेंज किया है जिसका नाम है डायनामिक ओवरलेस। हालांकि ये पहले से था पर इसका नाम थोड़ा चेंज हुआ है। इसकी हेल्प से एडवर्टाइजर प्राइस, डिस्काउंट और शिपिंग लेबल सीधा प्रोडक्ट इमेजेस पर ऐड कर सकेंगे। ये लेबल किसी स्टिकर की तरह से दिखेंगे और फेसबुक फीड में प्रोडक्ट को अच्छे से दिखाएंगे। इसमें आपको 4 तरह के लेबल के ऑप्शन मिलेंगे। पहला है करंट प्राइस, दूसरा है स्ट्राइक थ्रू सेल प्राइस, थर्ड है परसेंटेज ऑफ और फोर्थ है फ्री शिपिंग। इन लेबल्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं और मेटा को भी चूज करने दे सकते हैं कि कौन सा फॉर्मेट आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करेगा। इसके साथ ही आप ओवरले को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फेसबुक की फीड में प्राइस टैग और डिस्काउंट बैच वाले जो एड्स हैं वो सेल्स को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। ये फीचर बिल्कुल नया है और इससे पहले जो इसका नाम था वो लेबल था, जो कि एडिट क्रिएटिव के नीचे एड कैटलॉग इन्फो लेबल के नाम से दिखाई देता था। तो ये थी इसकी डिजिटल मार्केटिंग न्यूज। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑडियो में आई होप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, श्योर होगा, और नॉइसेज भी थोड़ी कम होंगी। तो लेट्स सी।